अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि हम आज अपना चौथा पारा स्टार्ट करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लन तनालू। आज हमारे चौथा पारा है, जिसका नाम लन तनालू है। हम इसको शुरू करते हैं। हरगिज़ नहीं पहुँच सकते तुम नेकी को जब तक कि ना खर्च करो अल्लाह की राह में, इसमें से जो तुम महबूब रखते हो, और जो भी खर्च करते हो तुम कोई चीज़, तो बेशक अल्लाह इससे बाखबर है। हर किस्म का खाना था हलाल बनी इसराइल के लिए, मगर वो जो हराम कर लिया था इसराइल ने खुद अपने ऊपर। कबल इसके कि नाजिल की गई तौरात, कहो कि लाओ तौरात और उसे पढ़ो अगर हो तुम सच्चे। फिर जो कोई खुद गढ़ कर मंसूब करेगा अल्लाह की तरफ झूठी बात, इसके बाद भी तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। कह दो सच फरमाया अल्लाह ने, बस पैरवी करो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो सबसे कटकर अल्लाह का हो रहा और ना था वो मुशरिकों में से। बेशक पहला घर जो बनाया गया इबादत गाह लोगों के लिए, यकीनन वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और मरकज़ हदायत तमाम जहान वालों के लिए। इस आयत को आप थोड़ा-सा याद करने की, जब हमने दूसरा पारा पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो बैतुल मक़दस को लोग किबला अव्वल कहते हैं, तो असल में जो किबला अव्वल है, वो खुद कुरान पाक हमको ये बता रहा है कि बेशक पहला घर जो अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया था लोगों के लिए, यकीनन वही है जो मक्का में है, यानी कि मस्जिदुल हराम और खाना काबा, और जो बरकत वाला है और मरकज़ हिदायत है तमाम जहान वालों के लिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को किबला करार दिया कुछ अरसे के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा से वापस इसी अपने असल किबले का, जो असल अल्लाह का जो घर था, जो पहला घर था, उसकी तरफ हमको लौटा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैतुल मक़दस है वो हमारा किबला औस्त है, तो पहला और आखिरी किबला जो था वो खाना काबा ही था। इसमें ऐसी निशानियाँ हैं जो अपनी सदाकत को खुद इसमें ऐसी निशानियाँ हैं जो अपनी सदाकत की खुद गवाह हैं, मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और ये बात कि जो दाखिल हुआ इसमें मिल गया उसे अमन, और अल्लाह का हक है लोगों पर कि हज करे इसके घर का, और वो शख्स जो इस्तिताअत रखता हो इस तक पहुँचने की, और अगर कोई इनकार करे तो बेशक अल्लाह बेनियाज़ है सब जहान वालों से। कहो ए अहले किताब, क्यों इनकार करते हो तुम मानने से अल्लाह की आयत को, जबकि अल्लाह देख रहा है इन करतूतों को जो तुम कर रहे हो। कहो ए अहले किताब, आखिर क्यों रोकते हो तुम अल्लाह की राह से हर इस शख्स को जो ईमान लाता है? चाहते हो तुम कि चले वो राह टेढ़ी, हालांकि तुम खुद गवाह हो कि सीधी राह यही है, और नहीं है अल्लाह गाफिल इन हरकतों से जो तुम करते हो। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम मानोगे, कहा बाज लोगों का इनमें से जिन्हें दी गई किताब, तो फेर देंगे ये तुमको तुम्हारे दीन से, और हो जाओगे तुम बाद ईमान लाने के फिर काफिर। और भला कैसे कुफ्र इख्तियार कर सकते हो तुम, जबकि तुम वो हो कि पढ़कर सुनाई जाती हैं तुम्हें अल्लाह की आयत, और तुम्हारे दरमियान मौजूद है अल्लाह का रसूल, और जिसने थाम लिया मजबूती से अल्लाह का दामन, तो ज़रूर हदायत पा गया वो सीधे रास्ते की। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से जैसा कि हक है इससे डरने का, और हरगिज़ ना मौत आए तुमको मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, और मजबूती से थाम लो तुम अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर, और फ़िरकाबंदी ना करो, और याद करो एहसान अल्लाह का जो इसने तुम पर किया, कि थे तुम आपस में दुश्मन, फिर उल्फत पैदा कर दी इसने तुम्हारे दिलों में, सो हो गए तुम तो हो गए तुम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से भाई-भाई, और थे तुम खड़े किनारे पर आग से भरे घड़े के, तो बचा लिया अल्लाह ने तुमको इससे। इस तरह खोल-खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत, ताकि तुम रहनुमाई हासिल करो। इस आयत में जो सबसे खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा दोबारा से, कि वाअतसिमू, और मजबूती से थाम लो बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को, जमीअन तुम सब के सब मिलके, वला तफर्रकू, और तुम देखो फ़िरका बंदी में ना पड़ना।
और फ़िरका वारियत मत करना। आप ये देखें कि अल्लाह ताला की रस्सी क्या है? अल्लाह ताला की रस्सी यही वो कुरान है। वो कुरान जो अल्लाह ने आसमान से नाज़िल किया है, जो एक खुली हदायत है, और जो शख़्स भी इस कुरान को अपने लिए रहनुमा मान लेता है, तो वो यकीनन हर किस्म की फ़िरकावारियत और फ़िरकाबंदी से पाक हो जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो अपना करम और रहम जो है वो उसके ऊपर करना शुरू कर देता है। और चाहिए कि रहे तुम में से हमेशा एक जमात ऐसे लोगों की जो दावत दे रही हैं नेकी की तरफ, और हुक्म दें अच्छे कामों का और मना करें बुरे कामों से। और यही लोग हैं दर हकीकत फलाह पाने वाले, और ना हो जाना तुम इन लोगों की तरह जो फ़िरकों में बँट गए और इख्तिलाफ में मुब्तला हो गए इसके बाद के आ चुके थे उनके पास वाज़ेह अहकाम। और यही वो लोग हैं जिनके लिए है अज़ाब अज़ीम। इस दिन जब रोशन होंगे कुछ चेहरे और स्याह होंगे कुछ चेहरे, सो वो लोग के स्याह होंगे उनके चेहरे, उनसे कहा जाएगा, अच्छा, तुम हो जिन्होंने कुफ़्र किया था ईमान लाने के बाद, सो चखो अब मज़ा अज़ाब का, बदले में इस कुफ़्र के जो तुम करते रहे हो। रहे वो लोग के रोशन होंगे चेहरे इनके, सो होंगे वो अल्लाह की रहमत में, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये आयात अल्लाह की जो पढ़कर सुना रहे हैं हम तुम्हें, ठीक-ठीक, और अल्लाह नहीं चाहता कि ज़ुल्म हो अहले जहान पर। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में, और अल्लाह के हुज़ूर पेश होते हैं सब मामलात। तुम हो ए मुसलमानों वो बेहतरीन उम्मत जिसे पैदा किया गया है इंसानों की रहनुमाई के लिए। हुक्म देते हो तुम अच्छे कामों का और मना करते हो बुरे कामों से, और ईमान रखते हो अल्लाह पर, और अगर कहीं ईमान ले आते अहले किताब भी कुरान और रसूल पर, तो होता बहुत बेहतर उनके हक में। इनमें से थोड़े हैं जो मोमिन हैं और ज़्यादा इनमें से फासिक हैं, हरगिज़ ना बिगाड़ सकेंगे ये तुम्हारा कुछ भी सिवाय सताने के। और अगर जंग करेंगे तुमसे तो फेर जाएँगे पीठ, फिर इनको मदद भी ना मिलेगी। पड़ गई मार इन पर ज़िल्लत की जहाँ भी पाए जाएँगे, इल्ला ये कि पनाह में आ जाएँ अल्लाह की, या पनाह में आ जाएँ इंसानों में से किसी की। और घिर गए वो ग़ज़ब में अल्लाह के, और पड़ गई मार उन पर मोहताजी की। ये इसलिए हुआ कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयत का और कत्ल करते थे नबियों को नाहक। इसका सबब ये था कि वो नाफ़रमान थे और हद से बढ़ जाते थे। नहीं हैं सब अहले किताब एक जैसे, अहले किताब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कायम हैं राह रास्त पर, तलावत करते हैं अल्लाह की आयत की रात की घड़ियों में, और वो सर्ब-सजूद रहते हैं, ईमान रखते हैं अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, और हुक्म देते हैं नेक कामों का और मना करते हैं बुरे कामों से, और सरगर्म रहते हैं भलाई के कामों में, और ये नेक लोगों में से हैं। और जो भी करेंगे ये कोई नेकी तो हरगिज़ ना की जाएगी ना कदरी इसकी। और अल्लाह खूब जानता है इन लोगों को जो इससे डरते हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया हरगिज़ ना बचा सकेंगे इनको इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह की गिरफ्त से ज़रा भी। और ये लोग दोज़खी हैं, ये इसमें हमेशा रहेंगे। मिसाल इसकी जो खर्च करते हैं ये लोग इस दुनियावी ज़िंदगी में इस हवा की सी है जिसमें हो सख्त सर्दी, जो चले खेती पर, ऐसे लोगों की जिन्होंने ज़ुल्म किया हो अपनी जानों पर और बर्बाद कर दे वो इस खेती को। और नहीं किया ज़ुल्म इन पर अल्लाह ने, बल्कि वो तो खुद अपने ऊपर ज़ुल्म करते हैं। ऐ ईमान वालों, मत बनाओ राज़दार किसी को अपनों के सिवा, नहीं उठा रखेंगे वो कोई कसर तुम्हें नुकसान पहुँचाने में। महबूब रखते हैं वो हर इस बात को जो मुसीबत में मुब्तला करे। तुम्हें फूटा पड़ता है बुग़्ज़ व अनात इनके मुँहों से, और जो कुछ छुपाए हुए हैं उनके सीने वो इससे कहीं बढ़कर हैं। बेशक खोल-खोल कर बयान कर दी हैं हमने तुम्हारे लिए निशानियाँ, अगर तुम अक्ल रखते हो। ये तो हुआ ऐसे कि दोस्त रखते हो उनको जबकि नहीं पसंद करते वो तुम्हें, और ईमान रखते हो तुम सब किताबों पर। और इनकी हालत ये है कि जब मिलते हैं तुमसे तो कहते हैं कि ईमान लाए हम भी, और जब खिलवत में मिलते हैं बाहम तो चबाने लगते हैं तुम पर अपनी उँगलियाँ मारे गुस्से के। कह दो, जल मरो तुम अपने गुस्से में, बेशक अल्लाह खूब जानता है इस बुग़्ज़ व अनात को जो है सीनों में। अगर छू भी जाती है तुमको कोई भलाई तो बुरा लगता है उन्हें, और अगर पहुँचती है तुमको कोई तकलीफ़ तो वो खुश होते हैं इस पर। और अगर तुम सब्र से काम लो और तक़वा इख्तियार करो तो ना नुकसान पहुँचाएँगे तुमको उनकी चालें ज़रा भी। बेशक अल्लाह इन करतूतों का जो ये कर रहे हैं पूरी तरह अहाता किए हुए है। और जब सुबह सवेरे निकले थे तुम अपने घर से मामूर करने के लिए मोमिनों को जंगी मोर्चों पर, और अल्लाह सब कुछ सुन रहा था, हर बात से बाखबर था। जब कसद किया था 2 ग्रोहों ने तुम में से बुज़दिली दिखाने का, हालाँकि अल्लाह इनका हामी और मददगार था, और महज़ अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें मोमिन, और बिलाशुबहा मदद कर चुका था तुम्हारा अल्लाह ग़ज़वा बदर में। हालाँकि तुम इस वक़्त बहुत कमज़ोर थे, सो डरो अल्लाह से ताकि तुम शुक्र अदा कर सको इस एहसान का। जब कह रहे थे तुम मोमिनों से, क्या नहीं काफ़ी है तुम्हारे लिए ये कि मदद दे तुमको तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों से जो उतारे जाएँ आसमान से? हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम साबित कदम रहो और तक़वा इख्तियार करो और आ पड़े तुम्हारा दुश्मन तुम पर अचानक, तो मदद देगा तुमको तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से, जो ख़ास निशान लगाए हुए होंगे। और नहीं बनाया इसको अल्लाह ने मगर खुशखबरी तुम्हारे लिए, और ताकि मुतमईन हो जाएँ दिल तुम्हारे इससे। और नहीं है फ़तह और नुसरत मगर अल्लाह की तरफ से, जो सब पर ग़ालिब बड़ी हिकमत वाला है।
ये मदद इसलिए थी ताकि काट दे अल्लाह एक हिस्सा इन लोगों का जिन्होंने कुफ़्र किया या ज़लील कर दे उन्हें, बस लौट जाएँ वो नाकाम व नामुराद। नहीं है तुम्हें इस मामले में इख्तियार ज़रा भी, सारा इख्तियार अल्लाह के पास है। चाहे तो वो तौबा कबूल कर ली इनकी और चाहे तो अज़ाब दे उन्हें, क्योंकि बिलाशुबहा वो ज़ालिम है और अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में। बख्श दे जिसे चाहे और अज़ाब दे जिसे चाहे, और अल्लाह तो है ही बड़ा माफ़ करने वाला, बहुत रहम करने वाला। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मत खाओ सूद, दुगना, चुगना, बढ़ता, चढ़ता, और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ और बचो इस अज़ाब से जो तैयार की गई है काफ़िरों के लिए, और बचो इस आग से जो तैयार की गई है काफ़िरों के लिए, और अताअत करो अल्लाह की और रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। और लपको मग़फ़िरत की तरफ अपने रब की और जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमानों और ज़मीन जैसी है, वो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी वो हैं जो खर्च करते हैं खुशहाली में और तंगी में, और पी जाने वाले हैं गुस्से को, और माफ़ कर देने वाले हैं लोगों को। और अल्लाह महबूब रखता है जिस अल्लाह महबूब रखता है हुस्न अमल करने वालों को। और इन लोगों को जो अगर कर बैठे हो कोई खुला गुनाह या कर गुज़रे ज़ुल्म अपनी जानों पर, तो फ़ौरन याद आ जाता है उनको अल्लाह, बस माफ़ी माँगते हैं वो अपने गुनाहों की। और कौन है जो माफ़ करे गुनाहों को सवाए अल्लाह के, और नहीं इसरार करते वो अपने किए पर जानबूझकर। यही वो लोग हैं कि सिला उनका बख्शिश उनके रब की तरफ से, और जन्नतें ऐसी कि बहती हैं उनके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे वो इन जन्नतों में, और क्या ही खूब है अजर नेक अमल करने वालों का। बेशक गुज़र चुके हैं तुमसे पहले कई दौर, सो चलो फिरो ज़मीन में, फिर देखो क्या हुआ इंजाम झुटलाने वालों का। ये वाज़ेह तंबीह है लोगों के लिए और हदायत व नसीहत मुत्तकियों के लिए। और ना दिल शकिस्ता हो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। अगर लगा है तुमको ज़ख्म उहद में, तो बेशक लग चुका है इन लोगों को भी ज़ख्म ऐसा ही बदर में, और ये कामयाबी और नाकामी के दिन बारी-बारी गर्दिश देते हैं। हम इनको लोगों के दरमियान और तुम पर ये वक़्त इसलिए लाया गया ताकि ज़ाहिर करे अल्लाह इन लोगों को जो सच्चे मोमिन हैं, और बनाए तुम में से बाज़ को शहीद, और अल्लाह नहीं पसंद करता ज़ालिमों को। यहाँ पे एक बात आपको मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि ये जो अल्लाह ताला ने इस वक़्त कहा है कि कामयाबी और नाकामी के दिन बारी-बारी गर्दिश देते हैं हम इनको। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ये अल्लाह की वो सुन्नत है, ये अल्लाह का वो तरीका है कि अल्लाह ताला जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में कभी तकलीफ़ देकर और कभी आसानियाँ देकर इंसान को आज़माते हैं। जिस तरीके से ग़ज़वा उहद में तकलीफ़ आई और वहाँ पर अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन जो है उनको साइड पे किया और मोमिनीन जो है उनकी निशानदेही कर दी। इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान में एक मुकाम पे कहते हैं कि फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, कि अल्लाह तंगी के बाद आसानी है और फिर तंगी के बाद जो है वो आसानी है। तो हमें हमेशा तंगियों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना ताल्लुक जो हम कुरान में पीछे पढ़ चुके हैं कि हमें जब भी कोई तकलीफ़ आए तो हमें अल्लाह से नमाज़ और सब्र से मदद माँगनी चाहिए और अल्लाह ताला के पास रुजू करना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, और ताकि छाँट ले अल्लाह इन लोगों को जो ईमान वाले हैं, और ज़ोर तोड़ दे काफ़िरों का। क्या समझते हो तुम ये कि दाखिल हो जाओगे तुम जन्नत में यूँ ही? हालाँकि अभी तक नहीं देखा अल्लाह ने इन लोगों को जिन्होंने जहाद किया तुम में से, और वो देखना चाहता है साबित कदम रहने वालों को। और बेशक तुम तमन्ना किया करते थे मौत की, पहले इससे कि दो-चार हो तुम इससे, लो अब वो तुम्हारे सामने है और तुमने उसे खुली आँखों देख लिया। और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल, बेशक हो गुज़रे हैं इससे पहले भी बहुत से रसूल, तो क्या फिर अगर वो वफ़ात पा जाएँ या कत्ल कर दिए जाएँ, तो फिर जाओगे तुम उल्टे पाँव? और जो फिरेगा अपने उल्टे पाँव, तो हरगिज़ नहीं नुकसान पहुँचाएगा वो अल्लाह को ज़रा भी, और ज़रूर जज़ा देगा अल्लाह अपने शुक्रगुज़ार बंदों को। और नहीं है इख्तियार किसी जान को कि वो मरे बगैर अल्लाह के हुक्म के। लिखा हुआ है मौत का वक़्त मुअय्यन, और जो कोई चाहे बदला अपने अमाल का दुनिया में देते हैं हम इसको दुनिया में ही, और जो चाहे बदला आखिरत का देते हैं हम इसको आखिरत में से, और ज़रूर सिला देंगे हम अपने शुक्रगुज़ार बंदों को। और कहते हैं नबी गुज़र चुके हैं कि जंग की उनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने, सो ना तो पस्त हिम्मत हुए वो इन मुसीबतों की वजह से जो पहुँचे उन्हें अल्लाह की राह में, और ना कमज़ोरी दिखाएँ दुश्मन के आगे, और ना बस पा होकर बैठे, और अल्लाह मोहब्बत रखता है साबित कदम रखने वालों को। यहाँ पे जिस वक़्त ग़ज़वा उहद में कुछ अफ़वाहें जो हैं वो फैल गई कि हज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो उस वक़्त जो है ये आयत अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए कहीं नाज़िल फ़रमाई और कहा कि और कितने हैं नबी जो यानी कि गुज़र चुके हैं, या वाक़अय्यन मिन नबिय्यन, और गोया कि मिन नबिय्यन नबी क़ताला, कि जो कत्ल हो गए, माअहू उनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने, सो ना तो पस्त हिम्मत हुए वो इन मुसीबतों की वजह से जो पहुँचे उन्हें अल्लाह की राह में, और ना कमज़ोरी दिखाए दुश्मन के आगे, और ना दस्तोपा होकर बैठे, और अल्लाह महबूब रखते हैं साबित कदम रहने वालों को। और ना था इनका कौल ऐसे मौके पर मगर ये दुआ, ए हमारे रब माफ़ फरमा दे हमारे गुनाह।
اور بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزد ہو گئی ہیں اپنے معاملات میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور فتح عطا فرما ہمیں کافروں پر، سو عطا فرمائے ان کو اللہ نے صلہ دنیا کا بھی اور بہترین اجر آخرت کا بھی۔ اور اللہ محبوب رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، تو پھیر لیے جائیں گے وہ تم کو الٹے پاؤں، تو ہو جاؤ گے تم پھر خسارہ اٹھانے والے، بلکہ اللہ ہی ہے جو دوست ہے تمہارا، اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہاری ہیبت، اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو، کہ نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی سند، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا۔ اور یقیناً سچ کر دکھایا تھا تم کو اللہ نے تو اپنا وعدہ، جب بے دریغ قتل کر رہے تھے تم ان کو اللہ کے حکم سے، حتیٰ کہ جب ڈھیلے پڑ گئے تم خود ہی، اور اختلاف کیا تم نے حکم کے بارے میں، اور حکم عدلی کی تم نے بات اس کے کہ دکھا دی تمہیں اللہ نے وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے دنیا کے، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے آخرت کے، تب پسپا کر دیا اللہ نے تمہیں دشمنوں کے سامنے سے، تاکہ آزمائش کرے تمہاری، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا تمہیں، اور اللہ بہت فضل والا ہے مومنوں پر۔ جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور پلٹ کر نہ دیکھتے تھے کسی کی طرف، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، تو بدل دیا اللہ نے تم کو غم پر غم کی صورت میں، تاکہ نہ ملال کرو تم اس چیز کا جو چھن گئی تم سے، اور نہ اس مصیبت کا جو پہنچی تم کو، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے تم پر اس غم کے بعد اطمینان کی کیفیت ان کی شکل میں، جو طاری ہوگی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک گروہ تھا کہ بس فکر تھی ان کو محض اپنے ہی جانوں کی، گمان رکھتے تھے یہ اللہ کے بارے میں جھوٹے، دور جاہلیت کے سے گمان، کہتے تھے کیا ہمارا بھی ہے اس معاملے میں کچھ عمل دخل؟ کہو اے پیغمبر بے شک اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ چھپائے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں جو نہیں ظاہر کرتے تم پر، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارا بھی اختیارات میں کچھ حصہ تو نہ مارے جاتے ہم اس جگہ، کہہ دو اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں بھی تو ضرور نکل آتے، اور لوگوں کو لکھ دیا گیا تھا جن کی قسمت میں قتل ہوتا اپنی قتل گاہوں کی طرف، اور یہ اس لیے تھا کہ پرکھے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے وہ کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے جس دن بہم ٹکرائیں دو فوجیں، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے شیطان نے بوجہ بعض ان حرکتوں کے جو وہ کر بیٹھے تھے۔ بہرحال معاف کر دیا اللہ نے انہیں، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا نہایت بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہو جانا ان کی طرح جو کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں، جب وہ سفر کرتے ہیں کسی سرزمین میں، یا نکلتے ہیں جنگ کے لیے، کہ اگر ہوتے وہ ہمارے پاس تو نہ مرتے وہ نہ قتل کیے جاتے۔ ایسی بات کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بنا دیا اللہ نے اس کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر نگران ہے، اور اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ، تو بخشش جو اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ مرو تم یا قتل کیے جاؤ، بہرحال اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہو تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج ان کے لیے، اور اگر کہیں ہوتے تم سخت مزاج اور سنگدل تو ضرور منتشر ہو جاتے یہ تمہارے گرد و پیش سے۔ تو تم معاف کر دو ان کو، اور دعائیں مغفرت کرو ان کے حق میں، اور مشورہ لیتے رہو ان سے دین کے کام میں۔ پھر جب پختہ فیصلہ کر لو تو توکل کرو اللہ پر اور کر گزرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر چھوڑ دے وہ تم کو تو کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد؟ اور محض اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا حاضر ہوگا اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن، پھر پورا پورا ملے گا ہر جان کو بدلہ اس کا جو اس نے کمایا تھا، اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی۔ بھلا کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اللہ کی راہ پر مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو گھر گیا ہو اللہ کے غضب میں، اور ٹھکانہ ہو اس کا جہنم، جبکہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ درجے کے لحاظ سے مختلف ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ نگران ہے ہر اس عمل پر جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً بڑا احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر، کہ بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات، اور تزکیہ نفس کرتا ہے ان کا، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب الہ کی، اور سکھاتا ہے ان کو حکمت، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی مصیبت دشمنوں کو جنگ بدر میں، تو تم نے کہا کہاں سے آ گئی یہ،
कह दो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी ही लाई हुई है, बेशक अल्लाह हर बात पर पूरी तरह कादिर है। और जो नुकसान पहुँचा तुमको उस दिन जब टकराईं 2 फ़ौजें, सो पहुँचा वो अल्लाह के इज़्न से, और इसलिए भी कि देख ले अल्लाह इनको जो मोमिन हैं, और इसलिए कि देख ले उन लोगों को जो मुनाफ़िक हैं। और कहा गया था उनसे कि आओ जंग करो अल्लाह की राह में या दिफ़ा करो। उन्होंने कहा अगर हम जानते कि लड़ाई होगी तो ज़रूर साथ चलते हम तुम्हारे। ये लोग कुफ़्र से इस दिन ज़्यादा करीब थे, ये बनिस्बत ईमान के, और कहते हैं अपने मुँह से ऐसी बातें जो नहीं हैं उनके दिलों में, और अल्लाह खूब जानता है उसको जो वो छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा अपने भाइयों के बारे में जबकि खुद बैठे रहे घरों में कि अगर मानते बात हमारी तो ना मारे जाते। तुम कहो अच्छा टाल कर दिखाओ तुम अपनी जानों से मौत, अगर हो तुम सच्चे, और हरगिज़ ना समझना इन लोगों को जो कत्ल हुए हैं अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क पा रहे हैं। शादाँ व फ़रह हैं इस पर जो अता फ़रमाया है उनको अल्लाह ने अपने फ़र्ज़ से, और मुतमईन हैं इन लोगों के बारे में जो अभी नहीं पहुँचे उनके पास उनके पिछलों में से, इस बिना पर कि ना कोई खौफ़ है उनके लिए और ना वो गमगीन होते हैं। मुतमईन है अल्लाह के इनाम पर और इसके फ़ज़ल पर, और इस पर कि अल्लाह नहीं ज़ाया करता अजर मोमिनों का। वो मोमिन जिन्होंने लब्बैक कहा, पुकार पर अल्लाह और रसूल की, इसके बावजूद कि खा चुके थे ज़ख्म। इन लोगों के लिए जिन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई इनमें से और तकवा इख्तियार किया, अजर अज़ीम है। ये वो हैं कि कहा था उनसे लोगों ने कि बहुत लोग जमा हो रहे हैं तुम्हारे मुकाबले के लिए, लिहाजा डरो इनसे। सो ज़्यादा कर दिया इस बात ने उनका ईमान, और उन्होंने कहा काफ़ी है हमारे लिए अल्लाह और वही बेहतरीन कारसाज़ है। नतीजा ये निकला कि लौटे वो लेकर इनाम अल्लाह का और फ़ज़ल उसका, ना पहुँचा उन्हें कोई नुकसान और चले राह पर रज़ाए इलाहा के, और अल्लाह मालिक है फ़ज़ल अज़ीम का। ये जो था दरअसल शैतान था जो डरा रहा था तुमको अपने साथियों से, लिहाजा ना डरो तुम उनसे और डरो सिर्फ़ मुझसे, अगर हो तुम वाक़ई मोमिन, और ना आज़रदा ख़ातिर करें तुमको, यानी कि और ना वो गमगीन करें तुमको वो लोग जो भाग दौड़ कर रहे हैं कुफर की राह में, बेशक वो हरगिज ना नुकसान पहुंचा सकेंगे अल्लाह को जरा भी। अल्लाह का इरादा ये है कि ना रखें इनके लिए कोई हिस्सा आखिरत में, और उनके लिए है अजाब अजीम। बेशक वो लोग जिन्होंने खरीदा कुफर ईमान के बदले में, हरगिज नहीं बिगाड़ रहे अल्लाह का कुछ भी, और इनके लिए है दर्दनाक अजाब। और हरगिज ना गुमान करें वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है कि ये जो हम मोहलत दे रहे हैं उनको, ये बेहतर है उनके लिए। ये हमारा इनको मोहलत देना महज इसलिए है कि खूब इजाफा कर लें वो गुनाहों में, और उनके लिए है अजाब जलील व ख्वार करने वाला। नहीं है अल्लाह ऐसा कि छोड़ दे मोमिनों को इस हालत में कि हो तुम जिसमें, हत्ता कि अलग ना कर दे नापाक को पाक से, और नहीं है अल्लाह कि मुतला करे तुमको गैब पर, लेकिन अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे गैब की बातें बताने के लिए। लिहाजा ईमान रखो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और अगर तुम ईमान पर कायम रहे और तकवा इख्तियार किया तो तुम्हारे लिए है अजर अजीम। और हरगिज ना गुमान करें वो लोग जो बुखल करते हैं उसके देने में जो अता किया है उनको अल्लाह ने अपने फजल से, कि ये बुखल बेहतर है उनके हक में, बल्कि ये बहुत बुरा है उनके लिए। जरूर तौक बनाकर डाला जाएगा उनकी गर्दनों में इस चीज का जिसके देने में बुखल करते थे क्यामत के दिन, और अल्लाह ही के लिए है मिरास आसमानों की और जमीन की, और अल्लाह हर इस बात से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। बेशक सुन लिया अल्लाह ने कौल उन लोगों का जिन्होंने कहा कि अल्लाह मोहताज है और हम गनी हैं। सो लिख लेते हैं हम उनका ये कहना, और कत्ल करना इनका नबियों को नाहक भी दर्ज है, और कहेंगे हम इनसे रोज़े क़यामत के चखो अज़ाब दहकती आग का, ये बदला है इन अमलों का जो करके आगे भेजे तुम्हारे हाथों ने, और यकीनन अल्लाह नहीं है ज़रा भी ज़ुल्म करने वाला अपने बंदों पर। वो लोग जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ने हुक्म दिया है हमको कि न ईमान लाएँ हम किसी रसूल पर, जब तक कि ना पेश करे वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी कि खा जाए इसको आसमानी आग। कह दो कि आ चुके हैं तुम्हारे पास कितने ही रसूल मुझसे पहले रोशन निशानियां लेकर, और वो निशानी भी जो तुमने कही है, तो फिर क्यों कत्ल किया तुमने उनको अगर हो तुम सच्चे। फिर अगर झुटलाते हैं ये तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अलबत्ता झुटलाए जा चुके हैं बहुत से रसूल तुमसे पहले भी जो लाए थे खुली निशानियां और सहीफे और रोशन किताब। हर जान को चखना है मजा मौत का, और बस दिए जाएंगे तुमको पूरी अजर तुम्हारे अमाल के रोजे क्यामत। बस जो बचा लिया गया आग से और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, तो बेशक कामयाब हो गया वो, और नहीं है दुनियावी ज़िंदगी मगर महज़ सामान धोखे का। अलबत्ता आज़माए जाओगे तुम ज़रूर अपने मालों और जानों के मामले में, और अलबत्ता सुनोगे तुम ज़रूर इन लोगों से जिन्हें दी गई किताब तुमसे पहले, और इन लोगों से भी जो मुशरिक हैं, तकलीफ़ दा बातें बहुत सी। और अगर इन हालात में तुमने सब्र किया और तकवा इख्तियार किया, तो बेशक ये बड़े हौसले का काम है। और जब लिया अल्लाह ने अहद उन लोगों से जिन्हें दी गई थी किताब कि तुम ज़रूर बयान करते रहोगे को लोगों के सामने और ना छुपाओगे उसको, तो फेंक दिया उन्होंने अहद को पसे पुष्ट और बेच डाला इसको हकीर कीमत के बदले। सो बहुत ही बुरा है वो कारोबार जो ये कर रहे हैं,
ہرگز نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو اتراتے ہیں اپنے کرتوتوں پر اور چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے ان کی ایسے کارناموں پر جو نہیں کیے انہوں نے، سو نہ خیال کرنا ان کے بارے میں کہ وہ بچ گئے عذاب سے، بلکہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں دن اور رات کے یقیناً بہت نشانیاں ہیں ایسے عقل مندوں کے لیے جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، پاک ہے تو ہر نقص و عیب سے، بس بچا لے ہم کو دوزخ کی آگ سے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کو ڈالا دوزخ میں، سو در حقیقت بڑا ہی رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو دعوت دے رہا تھا ایمان کی، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ایمان لے آئے ہم۔ اے ہمارے رب، اب بخش دے تو ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے وہ برائیاں جو ہم میں ہیں، اور موت دے نیک لوگوں کے ساتھ، اے ہمارے رب، اور عطا فرما تو ہم کو اور جس کا وعدہ کیا تھا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت، اور نہ رسوا کیجیے ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ بس قبول فرما لی ان کی دعا ان کے رب نے، اور جواب دیا کہ بلا شبہ نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا۔ تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، سو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں، اور جنگ کی انہوں نے اور شہید ہوئے، ضرور کفارہ بناؤں گا میں ان کی طرف سے ان اعمالوں کو ان کے گناہوں کا، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ ہے اجر اللہ کی جانب خاص، جناب خاص سے، اور اللہ کے پاس ہے بہترین اجر۔ ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اے محمد یہ چلت پھرت پھرت کافروں کی ملکوں میں، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے ہیں جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، جھکے رہتے ہیں اللہ کے حضور، اور نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو حقیر معاوضے پر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے ان کا اجر خاص ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ بہت جلد چکانے والا ہے حساب کا۔ اے ایمان والوں، ثابت قدم رہو، دشمنوں کے مقابلے میں مردی دکھاؤ، اور اتفاق و اتحاد قائم رکھتے ہوئے جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ یہاں پر ہماری سورہ آل عمران جو ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی۔ آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا، اور ساتھ ساتھ بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف باتوں میں خطاب کیا، اور اسی طرح سے جو سورہ آل عمران ہے اس میں جو عیسائی ہیں ان کو خطاب کیا گیا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اور بنی اسماعیل کو جو ہے ان تمام باتوں کی، ان کی روش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو ہے وہ دیے۔ اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہیں جو آپس میں جوڑا ہے۔ سورہ نساء ایک مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنی شریعت جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا اس کا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کر، اور ڈرتے رہو رشتوں کی نزاکت سے بھی، بے شک اللہ ہے تم پر ہر وقت نگران۔ اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور مت بولو برے مال کو اچھے مال سے، اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے، اور مت ہڑپ کرو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ اور اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نا انصاف کر سکو تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، تو نکاح کر لو تم ان کے علاوہ ان سے جو پسند آئیں تم کو عورتیں، دو دو، تین تین، چار چار، پھر اگر خوف ہو تم کو یہ کہ نہ عدل کر سکو کہ تو بس ایک۔ اس آیت کے بارے سے میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں اور مردوں کو ایک عام سا ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ جی مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اصل میں قرآن پاک میں یہ وہ آیت ہے کہ جہاں پہ 4 شادیوں کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن یہ اجازت سے زیادہ اس معاشرے میں جہاں پہ آج سے 1400 سال پہلے عہد جاہلیت کے اندر وہاں پر لوگ جو تھے وہ سینکڑوں شادیاں بھی کرتے تھے۔ کئی کی شادیاں جو ہے وہ ان کے لیے ایک عام سا رجحان تھا۔ تو وہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس تعداد پہ ایک لمٹ لگائی کہ اگر تم نے شادیاں زیادہ کرنی ہی ہیں تو 4 سے زیادہ تو تم کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو خاص بات اللہ تعالیٰ نے کہی، کیونکہ یہ جو
आयत आई हैं, आपने जैसे अभी पीछे सूरा आल इमरान के अंदर आपने देखा कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहद और ग़ज़वा बदर के हवाले से जो आयत और निशानदेही की है, तो वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान जो है ग़ज़वा अहद में शहीद हो गए थे और उनके अब जो औरतें और बेटियाँ और बच्चियाँ थीं, उनको कहीं न कहीं कोई न कोई कव्वाम चाहिए था, कोई उनको सरपरस्त चाहिए था। तो उसके लिए इस बात की तरग़ीब दी गई कि उनसे जो है वो निकाह कर लो और उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये भी बता दिया कि देखो अगर तुमको खौफ हो कि तुम अदल ना कर सकोगे तो फिर बस एक। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और अगर आप ये ज़िम्मेदारी उठाते हैं तो इस ज़िम्मेदारी के बाद आपने अदल भी कायम रखना है, वरना क़यामत के दिन आप अपने लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब जो है वो आप जमा करेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला की इन आयत पे हमें गौर करना चाहिए। या फिर लौंडी हो जो तुम्हारी मिल्क में हो, ये ज़्यादा करीब है इसके कि बच जाओ तुम नाइंसाफ़ी से और अदा करो औरतों को उनके महर खुशदिली के साथ, फिर अगर छोड़ दें वो अपनी खुशी से तुम्हारे लिए कुछ हिस्सा महर का, अज़ खुद तो खाओ उसे खुशगवार समझकर बेखटके और ना दो कमअकल यतीमों को अपने माल, यानी वो माल जो उनके तुम्हारे पास हैं, जिसको बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़रिया गुज़रान और खिलाओ उन्हें इसमें से और पहनाओ भी और समझाओ उन्हें बात अच्छी-सी। और जाँचते परखते रहो यतीमों को यहाँ तक कि जब पहुँच जाएँ वो निकाह की उम्र को, फिर अगर पाओ तुम इनमें अकल की पुख्तगी, तो दे दो उनको माल उनके और ना खाओ इस माल को फ़ुज़ूल खर्ची करके जल्दी-जल्दी के कहीं बड़े हो जाएँ और अपने हक़ का मुतालबा करने लगें। इस बात पे ये भी देख लें कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो निकाह की साथ बात की है कि उन निकाह की उम्र को कि जब वो पहुँच जाएँ वो निकाह की उम्र को, फिर अगर पाओ तुम इनमें अकल की पुख्तगी, तो एक बात तो ये है कि निकाह के साथ शऊर और अक्ल होना भी यानी कि एक शख्स जो शादी के काबिल होगा वो तभी होगा खाली बायोलॉजिकली एडल्ट होने से जो है वो निकाह के काबिल नहीं हो जाता बल्कि मेंटली तौर पर भी अकल की पुख्तगी जो है वो चाहिए और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम उनको दे दो उनके माल उनके और ना खाओ इस माल को फजूल खर्ची करके जल्दी जल्दी कि कहीं बड़े हो जाओ और अपना हक का मुतालबा करने लगे और जो हो आसूदा हाल इसे चाहिए कि बचकर रहे उनके माल से और जो हो गरीब उसे चाहिए कि खाए जायज तरीके से फिर जब हवाले करने लगो उनको, उनके माल तो गवाह बना लो उन पर और काफ़ी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। मर्दों के लिए हिस्सा है इस तरके में, जो छोड़ें वालिदैन और करीबी रिश्तेदार और औरतों के लिए भी हिस्सा है इस तरके में, जो छोड़ें वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, वो तरका कम हो या ज़्यादा, ये हिस्सा मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से और जब मौजूद हो तक़सीम के वक़्त रिश्तेदार और यतीम और मस्कीन, तो वो उनको भी कुछ इसमें से तो दो उनको भी कुछ इसमें से और कहो उनसे माकूल बात और चाहिए कि डरें वो लोग जो तरका तक़सीम कर रहे हैं कि अगर छोड़ते वो अपने पीछे औलाद ज़ईफ़ और नातवा तो कैसे कुछ अंदेशे होते उन्हें उनके बारे में। लिहाज़ा उन्हें चाहिए कि डरें अल्लाह से और कहें ठीक-ठीक बात। बेशक वो लोग जो खा जाते हैं यतीमों के माल, नाहक वो तो बस भर रहे हैं अपने पेटों में आग और अनकरीब जा पड़ेंगे भड़कती आग में। हदायत करता है तुमको अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में। मर्द का हिस्सा बराबर है 2 औरतों के हिस्से के। फिर अगर हों वारिस सिर्फ़ लड़कियाँ ही 2 से ज़्यादा तो इनके लिए है 2 तिहाई पूरे तरके का। और अगर वो एक ही लड़की तो इसके लिए निस्फ़ कुल तरके का और मैयत के माँ-बाप के लिए दोनों में से हर एक के लिए है छठा हिस्सा तरके में से और अगर हो मैयत की औलाद फिर अगर ना हो इसकी औलाद और वारिस बने रहे हों इसके माँ-बाप ही तो इसकी माँ का 1 तिहाई हिस्सा है। फिर अगर हों मैयत के बहन-भाई तो इसकी माँ का छठा हिस्सा है। ये हिस्से निकाले जाएँगे बाद पूरा करने वसीयत के, जो की हो मैयत ने और बाद अदायगी एक कर्ज़ के जो मैयत पर हो तुम्हारे माँ-बाप और तुम्हारी औलाद नहीं जानते तुम कि कौन इनमें से करीब तर है तुम्हारे नफ़ा के लिहाज़ से। ये हिस्से मुकर्रर हैं अल्लाह की तरफ से। बेशक अल्लाह है हर जानने वाला। बेशक अल्लाह है हर बात जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला और तुम्हारे लिए है निस्फ़ इसका जो छोड़ें तुम्हारी बीवियाँ, अगर ना हो उनकी औलाद, फिर अगर हो उनकी औलाद भी तो तुम्हारे लिए है चौथा हिस्सा। इसमें से जो वो छोड़ें बात पूरा करने वसीयत के, जो उन्होंने की हो या अदायगी कर्ज़ के बाद, जो इन पर हो और बीवियों के लिए है चौथा हिस्सा इस मीरास का जो छोड़ी तुमने अगर ना हो तुम्हारी औलाद और अगर हो तुम्हारी औलाद भी तो बीवियों के लिए है 8वाँ हिस्सा। इसका जो छोड़ा तुमने, ये तक़सीम होगी बाद पूरा करने वसीयत के जो तुमने की हो और कर्ज़ की अदायगी के जो तुम पर हो और अगर हो कोई मर्द जिसकी मीरास तक़सीम तलब है, ऐसा बे-औलाद कि इसके माँ-बाप भी ज़िंदा ना हों या ऐसी ही कोई औरत हो और हो उसका सिर्फ़ 1 भाई या सिर्फ़ 1 बहन, तो मिलेगा हर एक को इन दोनों में से छठा हिस्सा। फिर अगर हों बहन-भाई 1 से ज़्यादा, तो वो सब शरीक होंगे एक तिहाई में बाद पूरा करने इस वसीयत के जो की गई हो या अदायगी एक कर्ज़ के जो मैयत पर हो, बशर्ते कि ये वसीयत ज़रूर रसा ना हो। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला निहायत बुरदबार है। ये हदें मुकर्रर करदा है अल्लाह की और जो अतात
करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, दाखिल करेगा अल्लाह उसको ऐसी जन्नतों में कि बहती हैं उनके नीचे नहरें, सदा रहेंगे ऐसे लोग इनमें, और यही है अज़ीम कामयाबी। और जो नाफ़रमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की और तजावुज़ करेगा उसकी मुकर्रर करदा हदों से, डालेगा अल्लाह इसको आग में, पड़ा रहेगा वो हमेशा इसमें, और इसके लिए अज़ाब है रुसवा कुन। और जो इर्तिकाब करें बदकारी का, तुम औरतों में से तो गवाही लाओ उन पर 4 मर्दों की, अपनों में से, फिर अगर गवाही दे दें, वो तो कैद रखो इन औरतों को घरों में, हत्ता कि आ जाए उन्हें मौत, या निकाले अल्लाह इन औरतों के लिए कोई और सबील। और जो 2 मर्द इर्तिकाब करें बदकारी का, तो तुम में से तो अज़ियत दो इनको जिस्मानी और ज़हनी, फिर अगर तौबा कर लें दोनों, अपनी इस्लाह भी कर लें, तो पीछा छोड़ दो उनका। बेशक अल्लाह है बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। दर हकीकत तौबा का हक अल्लाह के हुज़ूर महज़ इन्हीं लोगों का के लिए है, जो कर बैठते हैं गुनाह नादानी से, फिर तौबा कर लेते हैं जल्द ही। तो ये वो लोग हैं कि तौबा कबूल कर लेता है अल्लाह उनकी, और है अल्लाह हर बात से बाखबर, बड़ी हिकमत वाला। और नहीं है तौबा इन लोगों के लिए जो किए चले जाते हैं गुनाह, हत्ता कि जब सामने आग खड़ी होती है, इनमें से किसी एक की मौत, तो वो कहता है, मैं तौबा करता हूँ अब। और ना तौबा इन लोगों के लिए है जो मरते हैं इस हाल में कि वो काफिर हों। ये वो लोग हैं कि तैयार कर रखा है उनके लिए दर्दनाक अजाब। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं है जायज तुम्हारे लिए कि मिरास बना लो तुम औरतों को जबरदस्ती, और ना दबाव डालो उन पर उस गर्ज से कि हड़प कर जाओ तुम कुछ हिस्सा इसका जो दिया है तुमने ही उन्हें बसूरत महर और मिरास, इल्ला ये कि वो इर्तिकाब करें सरी बदकारी का। और बर्ताव करो औरतों के साथ अच्छा, फिर अगर नापसंद हो वो तुमको, तो अजब नहीं कि नापसंद करो तुम एक चीज को और रखी हो अल्लाह ने इसमें खैर कसीर। और अगर चाहो तुम बदलना बीवी की जगह बीवी, और दे चुके हो तुम इनमें से किसी एक को ढेरों माल, तो ना वापिस लो इसमें से कुछ भी। क्या लोगे तुम वो माल इससे बुहतान लगाकर और सरही जुल्म करके? भला कैसे ले सकते हो तुम इसे वापस, जबकि यकजान हो चुके थे तुम एक दूसरे के साथ, और ले चुके हैं वो तुमसे पुख्ता अहद। यहाँ पे इस आयत के हवाले से मैं सिर्फ एक बात आपको कहूंगा, हमारे माशरे में जब इन लोग आपस में अपने रिश्ते को ख़त्म करते हैं या तलाक की नौबत आ जाती है, तो उसके बाद ऐसे-ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं और ऐसी-ऐसी मीन्स के एक-दूसरे के ऊपर, ख़ास तौर पे मर्द जो है वो औरत के ऊपर बहतानबाज़ी करते हैं और उसको अज़ियत देते हैं, जिसके बाद अल्लाह ताला ने, अगर इन आयात पे वो गौर करें, तो अल्लाह ताला ने तो वाज़ेह ऐसे अहकामात दिए हैं कि अगर किसी ने अपनी किसी बीवी को तलाक देनी है या उसको छोड़ना भी है, तो बहुत ही एहसन तरीके से उसके साथ अपने मामलात को ख़त्म करे। ये हमेशा की जो ज़िंदगी है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी आज़माइश है। अल्लाह ताला ने रास्ता ज़रूर खोला है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ कवानीन बताए हैं कि अगर तुमने अपने आप को आज़ाद करना है, तो फिर उसको एक अहसन तरीके से आज़ादी जो है वो हासिल की जाए। और ना निकाह करो तुम उनसे कि निकाह कर चुके हैं तुम्हारे बाप इन औरतों से, मगर जो कुछ पहले हो चुका सो हो चुका। बेशक ये थी खुली बेहयाई, काबिल नफ़रत काम, और बहुत ही बुरी राह। हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भतीजियाँ और तुम्हारी भांजियाँ, और वो माएँ जिन्होंने दूध पिलाया तुम्हें, और बहनें तुम्हारी दूध शरीक, और माएँ तुम्हारी बीवियों की, और वो लड़कियाँ जो पल रही हों तुम्हारे घरों में, जो औलाद हो तुम्हारी इन बीवियों की, जिनसे तुम मुबाशरत कर चुके हो। लेकिन अगर ना की हो मुबाशरत तुमने इनसे, तो नहीं है कोई गुनाह तुम पर निकाह करने में इनकी लड़कियों से। और बीवियाँ तुम्हारी उन बेटों की जो तुम्हारे सुल्ब से हों, और हराम किया गया है ये भी कि जमा करो 2 बहनों को निकाह में, मगर जो कुछ पहले हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह है माफ़ करने वाला, हर हालत में रहम फरमाने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है, आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और
आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते। किताब हदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दुक्का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।